एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। 40-25 जरूर लिखा है वहाँ ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का तरीका भले ही बदले, बेसिक चीज़ वहीं रहता है। तो देखते हैं। जहाँ पे विश्लेषण की ज़रूरत होगी विश्लेषण ज़रूर करेंगे, और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। बाकी आप विश्लेषण को देख भी सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी। पहला है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है अष्टम, मतलब वही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संविधान में प्रावधान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर अगले महीने में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो सही जवाब है जर्मन भाषा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है वर्धा गुजरात में। वर्धा गुजरात में है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम सागर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर। प्रेम सागर का रचयिता कौन है? लल्लू लाल। और प्रेम सागर का जो प्रकाशन हुआ था वह 1810 में हुआ था। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक भी थे, यह भी याद रखिए। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था, जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है। सदा सुखलाल नियाज इनका पूरा नाम है, सदा सुखलाल का, और इनकी रचना सुख सागर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पाँचवा, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वह है श्रीमद् भागवत। भगवत गीता, देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए महाभारत रामायण ये तो थोड़ा अलग है, लेकिन भागवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों का एक ही नाम लग रहा है। लेकिन पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ था, मृत्यु 1530 में। पुष्टि मार्ग की भक्ति में तीन प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं। मार्ग मतलब तीन प्रकार के जो बांटा है, पुष्टि मार्ग हो गया, जीव हो गया, भक्त हो गया। यहाँ पे अब सबको देख सकते हैं, मार्ग में क्या क्या है, जीव में क्या क्या है और भक्त में क्या क्या है। तो मार्ग आपका मर्यादा मार्ग है, प्रवाह मार्ग है और पुष्टि मार्ग है। जीव मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव, मतलब सब चीज़ वही है, बस सबके मार्ग वाले में मार्ग लगा है, जीव वाले में जीव लगा है, भक्ति वाले में भक्ति लगा है। मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। अगला है छठवां, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। अगला है सातवां, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली है तुलसीदास की रचना। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। तो तुलसीदास की अन्य रचनाएं की बात की जाए तो ब्रज भाषा में उनकी रचना वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली है। कवितावली में आपका हनुमान बाहुक के इसमें प्रसंग है, उसके नाम से भी जाना जाता है। और अवधी भाषा में आपका पूछा भी जा सकता है कि किस भाषा में ये सब है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली दोहावली रामायण है। रामलला नछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस याद रखिए अवधी भाषा में, पार्वती मंगल और बरबय रामायण। आगे क्वेश्चन है, मतलब ये सूरदास की रचना भी देख सकते हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। मीराबाई की भी रचना, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानु रूसड़म, ये सब है। रसखान के भी, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अगला है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास। और कुंभन दास की रचना है, बाकी भी यहाँ पे अन्य कवियों के प्रमुख पंक्तियों को दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, कुंदन को रंग फीको लगे, यह सब PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में है, तो यह मतीराम है। सीधे आंसर इसलिए क्योंकि
अंत समय में सीधे आंसर पे भी हमारा ध्यान जाए। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गुराई, यह पंक्ति मतीराम की है। सोहत ओढ़े फीत पट, श्याम सलोने गात बिहारी का है। शिवा को बखानो छत्रसाल को भूषण का है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन यह देव का है। अगला क्वेश्चन 10वां है, तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। हाँ, यहाँ पे आप दृष्टांत अलंकार के भी देख सकते हैं, उपमा के भी देख सकते हैं। पीपर पास सरिस मंडोला यह उपमा है, दृष्टांत का है, जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग। और आपका रूपक अलंकार में आपका उदित उदय गिरिमंच रघुवर बाल पतंग। अगला है 11, हेम किरेटनी किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनकी रचनाएं अन्य हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, यह सब भी है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं भी यहाँ पे देख सकते हैं, और हरिऔध की काव्य रचनाएं भी यहाँ पे देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो सही जवाब है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का यह पंक्ति है, और यह सभी जो नाटक की पंक्तियां हैं, मतलब यहाँ पे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी, 3 तो आपको चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी यह सिलेबस में है। बाकी आपका अजातशत्रु नहीं है सिलेबस में, लेकिन सभी की सभी रचना जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, 1800 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कंदगुप्त का है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है। और चंद्रगुप्त नाटक का है। कार्नेलिया कहाँ पे है? चंद्रगुप्त में है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह भी यह आपका स्कंदगुप्त है। आवेदना मिली विदाई यह भी स्कंदगुप्त है, और यह संवेद गायन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह भी आपका स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। शुरुआत ही स्कंदगुप्त का आत्मकथन है, यह आपका शुरुआत में ही मिल जाता है स्कंदगुप्त के नाटक से, यह है। अगला है 13वां, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? तो सही जवाब है राजेंद्र यादव ने नहीं किया है, जबकि चंद्रगुप्त विद्यालंकार मोहन राकेश और कमलेश्वर कर चुके हैं। सारिका पत्रिका का संपादन मोहन राकेश, कमलेश्वर और विद्यालंकार कर चुके हैं, राजेंद्र यादव ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? सही जवाब है कछुआ धर्म आपका निबंध है, और कछुआ धर्म और इसके अलावा मारेसी मोही कुठाव नामक शीर्षक से गुलेरी ने महत्वपूर्ण निबंध लिखा है। ए लड़की किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा सोबती का। बादलों के घेरे में सिक्का बदल गया, यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की, यह सब कृष्णा सोबती की कहानियाँ हैं। बादलों के घेरे में 1980 का, यारों के यार 1967 का है। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियाँ चिन्हार, लालमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी, कागज, ये सब हैं। यहाँ पे इसके सन भी देखे जा सकते हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ मैं हार गई 1957 का, यही सच है 1966 का, एक प्लेट सैलाब 68 का, 3 निगाहों की एक तस्वीर 68 का, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु भी इन्हीं की कहानी है, याद रखिएगा। मनु भंडारी का 1978 का, बंद दराजों के साथ। ममता कालिया की बात की जाए तो छुटकारा 1969 का, सीट नंबर 6 78, एक अदद अवदत 79, प्रतिदिन 83, उसका यौवन 85, बोलने वाली औरत 2000 का है, जांच अभी जारी है 2000, मतलब जांच अभी जारी है, इसका सन नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट सन नहीं पता है, मतलब तो यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा गया है। मुखौटा 2002 का है। अगला क्वेश्चन है 16, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चॉकलेट। अन्य रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, और इसके अलावा जो यहाँ पे सन लिखा है यह भी आप देखते हुए चल सकते हैं। सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी जी, जी 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 भी आपका पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। फागुन के दिन 4 और जूहू। ऋषभ चरण जैन का यहाँ पे देख सकते हैं, ऋषभ चरण जैन के भी यहाँ पे उपन्यास को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसके अलावा भी यहाँ पे है ऋषभ चरण जैन का, और चतुर्सेन शास्त्री का देख लीजिए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचार, आत्मदाह,
इलाचंद जोशी के उपन्यास देख लीजिए, सन उसका सभी का कोष्टक में लिखा हुआ है, वह आप देखते हुए चलिए। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। अगला क्वेश्चन है शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा है इस नाटक के नाटककार। शकुंतला की अंगूठी। इसके अलावा द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह भी सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। शकुंतला की अंगूठी भी और कैदे हयात भी, सभी का सन कोष्टक में देखा जा सकता है। रमेश बख्शी के यहाँ पे नाटक देखे जा सकते हैं। शंकर शेष का जरूरी है क्योंकि जो सिलेबस में लगे हुए हैं उनका तो देखना जरूरी है, और सन के साथ पूरा। फंदी है, गरौदा 1978 का है। एक और द्रोणाचार्य जरूर याद रखें, सिलेबस वाला 1977 का। अरे मायावी सरोवर 1980 का। रक्त बीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार 1982 का। पोस्टर 1983, खजुराहो का शिल्पी 82, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। प्रभाकर श्रोत्री के नाटक भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है 18 काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी प्रवृत्तियों यानी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। क्या काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है? यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और डॉक्टर नगेंद्र का देखें तो रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन, लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है उदात्त का प्रमुख स्रोत विचार है। अगला क्वेश्चन है चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो समीकरण। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो समीकरण का उदाहरण है। अगला 21 है कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल, ये सब पत्रिकाएं दी गई हैं, तो कौन पहले प्रकाशित हुआ कौन बाद में? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, मतवाला सबसे पहले, फिर कल्पना, फिर सारिका और उसके बाद पहल। मतवाला 1923, कल्पना 1949 और फिर सारिका और फिर पहल 1960 का है। मतवाला के संपादक महादेव प्रसाद सेठ, कल्पना के आरेंद्र शर्मा, सारिका के कई लोग हैं जैसा कि अभी क्वेश्चन में हमने देखा, चंद्रगुप्त हैं, विद्यालंकार भी हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश भी हैं, और पहल के ज्ञान रंजन है, ज्ञान रंजन। और यहाँ पे इधर दिया है कि साप्ताहिक है और कलकत्ता से मतवाला, और कल्पना हैदराबाद से द्विमासिक, सारिका दिल्ली मुंबई दोनों जगह से, पहल आपका त्रैमासिक है जयपुर से। 22वां है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन है बी सही है, परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा। ये सभी के सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं, और परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937। तो यही क्रम है, परख, सुनीता, त्यागपत्र। कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 53, जयवर्धन 56, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74, दसार्क 85 का है। अगला है क्वेश्चन 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ला और राम कुमार वर्मा। 4 लोग हैं यहाँ पे, उनके हिसाब से कौन पहले, किसका पहले जन्म हुआ किसका बाद में, उस हिसाब से लगाना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मिश्र बंधु का जन्म, इसमें 3 लोग हैं, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी। रामचंद्र शुक्ल का 1884, राम कुमार वर्मा 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। अगला क्वेश्चन 24, आपको नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। तो 2 यहाँ पे नेट के सिलेबस का ही लगा हुआ है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही है। सबसे पहले संयोगिता स्वयंवर होगा, यह 1886 का है, लाला श्रीनिवास दास का। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त 1928 का है, चंद्रगुप्त 1928 का है। और जयशंकर प्रसाद का सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सिलेबस में नेट के
यहाँ पे लाल दे दिया है तो लाल का नहीं बल्कि मिस्र का है। कोणार्क आपका 1951 का जगदीश चंद्र माथुर का है, जिनका उपन्यास धरती धरना अपना नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसने कहा था कफन, रोज, यही सच है। उसने कहा था गुलेरी, कफन प्रेमचंद, रोज अग्गे, यही सच है मनु भंडारी का है। उसने कहा था जो आपका है प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पे 1915 का है। कफन 1936 का है। रोज का एग्जैक्ट सन नहीं पता यहाँ पे, यही सच है 1966 का मनु भंडारी का। अगला है कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यह बिल्कुल इजी है, बार बार यह पूछा जाता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से, फिर नहीं बल्कि एक बार ही फिर है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। 69 का आपका है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, यही नेट के सिलेबस में है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन का। उसके बाद इनका 4 भागों में यह आत्मकथा लगा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। हालावाद के प्रवर्तक हैं और छायावाद के कवि हैं। तो नीड़ का निर्माण फिर 1970 का है, बसेरे से दूर 78 का है, और फिर 10 द्वार से सोपान तक 85 का है। अगला क्वेश्चन है 27 सही लगाना है काव्य कृतियों को। ऑप्शन है अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। तो सबसे पहले इन चारों में से आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले भारत भारती आएगा, फिर पल्लव आएगा, अनामिका आएगा, फिर दीपशिखा आएगा। भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त का, आपका पल्लव 1928 का है पंत का, फिर अनामिका 1938 का निराला का है, दीपशिखा 1942 का महादेवी वर्मा का है। यह याद रखिए कि 1912 में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा था। इसके लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अनामिका का नवीन प्रकाशन 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। जैसे ऑप्शन है हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। तो इसमें से सही जवाब ऑप्शन नंबर एक ही है। सबसे पहले हिंदी नवरत्न, फिर देव और बिहारी, फिर बिहारी और देव, फिर उसके बाद बिहारी का नया मूल्यांकन। देखिए यह आलोचना का ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु के द्वारा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन के द्वारा, और सबसे नया बिहारी का नया मूल्यांकन। इसके बाद इधर है 29 नंबर, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले काव्य अलंकार, फिर काव्य अलंकार सूत्र, फिर ध्वन्यालोक, और फिर रस गंगाधर। काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी का भामा का है। काव्य अलंकार सूत्र 8वीं शताब्दी का वामन का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है 9वीं शताब्दी का। रस गंगाधर आपका पंडित राज जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का, मतलब 1650 से पहले का। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे पहला वाला जरूर याद रखें, काव्य अलंकार भामा का, बाकी तो सब याद ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, और छायावाद का पतन। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया था, कोई भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए स्टार लगा है। तो इस सबसे पहले जो आएगा वह आपका आएगा 1948 वाला छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज का। फिर आपका आएगा 57 का नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा का। उसके बाद आएगा कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध का 1961 का। और लास्ट में आएगा कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह का 1968 का। अगला है कौन सा युग में संगत है? तो ऑप्शन नंबर डी रानी केत की कहानी, ईसा अल्लाह खां, यही आपका संगत है, बाकी कोई संगत नहीं है। देखिए दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी, यह कहानी आपका आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। ताई विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक का है। रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां का है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है 1903 का। रानी केत की कहानी 1798 से 1803 का। उसकी माँ उग्र का है। हार कीजिए सुदर्शन का है। ममता 1929 का जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है 32 का। यहाँ लेखकों को यहाँ मतलब एक दूसरे से सुमिलित करना है कि कौन किसका है। तो दिल्ली का दलाल,
गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र। इधर मोहन राकेश मतलब इधर 4 है, इधर 5 है, कोई एक छूटेगा तो वह ज़्यादा भ्रमित करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो कौन किसका है? मोहन राकेश, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचर शर्मा उग्र और धर्मवीर भारती हैं। तो दिल्ली का दलाल जो है वह पांडे बेचर शर्मा उग्र का है, 1927 का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का 1949 का है। अंतराल मोहन राकेश का 1972 का है। भूले विसर्जित भगवती चरण वर्मा का 1959 का है। अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी का 1928 का है। क्वेश्चन 33 भी आपको मिलाने के लिए काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। धूप सा तन दीप सी मैं, दूसरा है बी वाला, मधुप गुनगुना कर कह जाता। सी स्नेह निर्झर बह गया है। डी हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। और इधर ऑप्शन है निराला, पंत, नरेंद्र शर्मा, महादेवी और प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब आपको नहीं दिया गया है क्या? इधर है, देखिए, धूप सा तन दीप सी मैं महादेवी वर्मा का है। धूप गुनगुना कर कहा जाता है जयशंकर प्रसाद का है। स्नेह निर्झर बह गया है निराला का। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत का है। आज के बिछड़ों न जाने कब मिलेंगे नरेंद्र शर्मा का है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे संपादक और पत्रिकाओं को मिलाना है। बाल बोधनी किसका है? हंस, प्रतीक और कल्पना। इधर प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद अज्ञे और आरेंद्र शर्मा है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद मैगजीन, बाल बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद का है। हंस आपका मुंशी प्रेमचंद का है, 1930 का। प्रतीक 1947 अज्ञे का है। कल्पना 1949 का आरेंद्र शर्मा है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन। मृगावती, मधुमालती, आखिरी कलाम, अनुराग बांसुरी। इधर आपके हैं कौन किसकी रचना है? शेख नबी, जायसी, मंजन, कुतुबन, नूर मोहम्मद। तो जो इसका सही जवाब है देखते हैं। सही जवाब आपका है मृगावती। आपका कुतुबन का है। मृग कहाँ रहता है? वन में। कुतुबन का 1503 का। मधुमालती मंजन का है, 1945 का। आखिरी कलाम जायसी का है। अनुराग बांसुरी 64 का। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी 64 का, नूर मोहम्मद का। और ज्ञानदीप 1619 का। 1619 का शेख नबी का। क्वेश्चन 36 है। बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित करना है। बांगरू, भोजपुरी, कुमायूनी, खड़ी बोली। इधर है अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा और रोहतक। तो मिला लेते हैं इसको। देखिए, बांगरू या बंगारू आपका रोहतक हरियाणा का है। भोजपुरी छपरा वहीं बिहार वाला क्षेत्र है। मागधी क्षेत्र तो वहीं आता है ना, बिहार वाला क्षेत्र। और कुमायूनी अल्मोड़ा है पहाड़ी क्षेत्र। खड़ी बोली मेरठ का है। जैसा कि मेरठ की रचना जो इसमें लगी हुई है, मेरठ की रचना के आधार पे परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी है ना। तो इन दोनों में से कौन सा लगा है आप बताइए कमेंट करके। देवरानी जेठानी की कहानी या फिर परीक्षा गुरु। तो वहाँ पे मेरठ का जिक्र हुआ है। ब्रजभाषा आपका अलीगढ़ का क्षेत्र है, मथुरा उथुरा। अगला क्वेश्चन 37 है आपका। बंटी, 55 खम्बे, लाल दीवारें, आवा और बेघर। इधर है उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, चित्रा मुदगल और कृष्णा सोबती। आपका बंटी 1971 का। मन्नू भंडारी का है उपन्यास। और कहाँ गया, छूट गया क्या? ठीक है। 55 खम्भे लाल दीवारें 1961 का उषा प्रेमदा का है। आवा चित्रा मुदगल का 2000 का है। बेघर ममता कालिया का 1971 का है। समय सरगम कृष्णा सोबती का है, सन 2000 का है। बेघर मतलब वहीं 1971 में बांग्लादेशी आए थे भारत, बहुत से जब बांग्लादेश बना था। तो अगला क्वेश्चन 38 है। यहाँ सुमेलित करना है। दोनों ओर प्रेम पलता है, धिक धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, परहेज शरीर धर्म नहीं भाई, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। तो यह तो बिल्कुल ईजी है, जो पहले है उसको मिला लीजिए। बिन भी हूँ है तुम्हारी रागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा। दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरणगुप्त का है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, निराला का है। परहेज शरीर धर्म नहीं भाई, तुलसीदास का। मानव जीवन बेदी पर पड़े हो, विरह मिलन का। दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आँख मन का, यह जयशंकर प्रसाद का है। यहाँ पे मिलाना है कि कौन सा जो कहावत है, कौन मतलब किसका की पॉइंट है, कौन क्या बोला है। शब्दार्थो संहितो काव्यम तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि,
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इधर आपके आचार्य हैं मम्मट विश्वनाथ भामा आनंदवर्धन और पंडित राज जगन्नाथ। देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का है, तद्दोषो शब्दार्थों सगुड़ा वनलंकृति पुनः क्वापी मम्मट का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम यह पंडित राज जगन्नाथ का है। काव्यम रसात्मकतम काव्यम विश्वनाथ का है। सहृदय हृदयालादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम आपका आनंदवर्धन का है। अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, यहाँ सुमेलित करना है विरेचन सिद्धांत क्या है, किसका है मतलब, और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है, रूपवाद का और विखंडनवाद का। आंसर की बात की जाए तो विरेचन आपका अरस्तु का है विरेचन सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है, रूपवाद का सिद्धांत रूसो का है जीन जैक्स रूसो, विखंडनवाद का चाक दरिदा, इसके बाद कल्पना का सिद्धांत आपका कॉलरिज का है, कॉलरिज कल्पना, विखंडन चाक दरिदा, रूपवाद रूसो, निर्वैयक्तिकता का इलियट, विरेचन का अरस्तु। तो इस प्रकार से हमने ऊपर ज़रूर लिखा है 25, लेकिन यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने किया। 25 शायद तो ज़्यादा कर सकते हैं तो और ही अच्छा है, तो आप चाहे तो 25 ही देखिए। तो कैसा लगा 40 क्वेश्चन का आज का आंसर ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।